ज्योतिषोधन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मंथली लव राशिफल, यानी कि मासिक लव राशिफल कहें या मंथली लव राशिफल, एक ही बात है, जो कि जनवरी 2025 का है। और आज इस जनवरी 2025 के मंथली लव राशिफल के द्वारा ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे कुंभ लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, उनकी इस महीने अपनी लव लाइफ को लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे। यदि आप भी कहीं ना कहीं लव अफेयर से जुड़े हैं या अभी तक सिंगल हैं और अभी तक आपके लाइफ में कोई ऐसा मित्र नहीं आया है, नहीं बन पाया है जिसको आप दिल से पसंद करते हो, चाहते हो, तो क्या इस महीने आने की कोई संभावना बनती है? कुछ ऐसी इंडिकेशंस ग्रहों के द्वारा मिल रही है क्या? अगर है तो आपको जरूर बताएंगे इस विषय में, और नहीं है तो क्या परेशानी रहेगी ये भी बताएंगे। दूसरा, आप अगर लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं किसी के साथ पहले से, या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो फिर ये संबंध कितना और आगे चल के मजबूत होंगे इस जनवरी के महीने में, और कितना इसको आप एंजॉय कर सकेंगे, या फिर कहीं इसमें अलग सिचुएशन तो नहीं बन जाएगी जिससे आपको टेंशन और परेशानी तो नहीं हो जाएगी, कोई ऐसे संबंध में कोई परेशानी तो नहीं आने वाली। अगर ऐसा भी है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके बाद विवाहित जो लोग हैं, चाहे वो महिला हैं या पुरुष, उनका वैवाहिक जीवन कैसा चलने वाला है कुंभ लगन राशि के जातकों का जनवरी 2025 में, इस पर भी बात करेंगे। अगर आप विवाहित तो हैं लेकिन आपकी कहीं ऐसे कुछ संकेत आपको मिल रहे हैं या मिले हैं जिसके आधार पर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आगे कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं एक्स्ट्रा मैरिटल में जाने की, तो अगर संभावना होगी तो ज़रूर बताएंगे, नहीं होगी तो फिर नहीं कहेंगे। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, हमारा तो पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, बताएं कि जनवरी 2025 हम लोगों के लिए कैसा रहेगा, तो बिल्कुल बताएंगे कैसा रहेगा। और लास्ट में बात करेंगे कि यदि आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में चलते चलते परेशान हो गए, थक गए हैं, और अब आप नहीं चाहते आगे नो कांटेक्ट सिचुएशन में चलना या रहना, आप ये चाहते हैं कि आपके जो संबंध उनके साथ थे पहले बिल्कुल वैसे ही बने, रिवाइवल चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को का, या फिर आप रीयूनियन चाहते हैं अपने मित्र के साथ, उसी मित्र के साथ जिसके साथ पहले कभी आप होते थे, तो वहाँ पर ग्रहों का कितना सपोर्ट आपको मिलेगा। ये सारी बातें आज हम अभी इस चर्चा के दौरान करेंगे साथियों। लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, जो इन्फॉर्मेशन अब हम आपको देने जा रहे हैं इस कार्यक्रम के और इस वीडियो के माध्यम से, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे सिंगल जातक हैं उनके विषय में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे आप कुंभ लगन राशि के सिंगल जातक हैं साथियों, 4 जनवरी से 1 तारीख से 4 जनवरी तक तो कोई विशेष रिजल्ट्स सामने आने की कोई संभावना ऐसी नहीं है, पॉजिटिव चीज़ें नॉर्मल वे में चलेंगी। लेकिन 4 जनवरी से, क्योंकि बुध जो हैं वो धनु राशि में आ रहे हैं, और जिस दिन से वो बुध आएंगे धनु राशि में, तब से लेकर के, और मैं कह सकता हूँ 24 जनवरी तक, नोट कर लें डेट, 4 तारीख से लेकर के 24 जनवरी तक का जो समय है, इस समय में आप वो सिंगल जातक कुंभ लगन राशि के जो किसी को पसंद कर चुके हैं या पसंद करते हैं, उनके साथ वो आगे चलना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, तो आप आगे जा पाएंगे, अच्छे ढंग से चल पाएंगे। और अब आप ये जानना चाहते होंगे कि भाई क्या उनका भी आपको सहयोग मिल पाएगा या नहीं। थोड़ा सा मुश्किल लगता है उनकी ओर से, जिसको कहते हैं ना कदम से कदम मिला करके चलने वाली बात। कदम से कदम मिला करके चलने के लिए आप तो 100% तैयार हैं, लेकिन आपका जो वो मित्र है उसमें कहीं कुछ कमी का एहसास आपको थोड़ा बहुत ज़रूर होगा कि भाई मैं तो पूरी तरीके से इसके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, और जब मैं बातें करता हूँ सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जब चलने की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये हेजिटेट फील करता है या चलना चाहता नहीं, या कुछ इसको कोई प्रॉब्लम है जिसके वजह से ये नहीं चलना चाहता मेरे साथ। मतलब मेरे साथ चलने का मतलब होता है कि आपके विचारों के साथ उसकी जो एक तरीके से वैचारिक समरूपता जिसको कहना चाहिए हिंदी में, तो वो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी का एहसास जरूर आप करेंगे, महसूस करेंगे, ये चीज़ अनुभव भी होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बुध जो है वो चीज़ों को काफ़ी हद तक संभाल रहे हैं, और बुध क्योंकि संभाल रहे हैं तो बुध जो हैं आपके उस मित्र को इस बात के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से तैयार करेंगे कि भाई नहीं, मुझे भी इसके साथ चलना चाहिए, जैसे ये चाहता है मुझे भी इसी के साथ चलना चाहिए। तो बुध जो है, जो फीलिंग्स आपके अंदर अपने मित्र को लेकर के रहेंगी, कहीं ना कहीं
थोड़ा सा प्रयास करने के बाद आपके, वो भी इस बात के लिए राजी हो जाएंगे कि वो भी आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलें। कदम से कदम मिलाने का मतलब आप समझते होंगे अच्छी तरह से, ये एक कहावत है कि कहने का मतलब ये कि जैसी विचारधारा आपकी है, आपके बिल्कुल इसी प्रकार की विचारधारा उनकी भी, जो सोच आपकी वही सोच उनकी, तभी तो मित्रता डे बाई डे मजबूत होती है। तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा रुक रुक करके होंगी, देरी थोड़ा उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन होंगी। और ये सब चीज़ें 4 तारीख से 24 तारीख के बीच में होगा। अब मैं आपको दूसरी बात ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपने कोई प्रपोजल अभी तक उनको नहीं दिया है, प्रपोज नहीं किया है मतलब अपनी ओर से, तो आप प्रपोज कर सकते हैं 4 जनवरी से 24 जनवरी से पहले पहले करें, या 4 जनवरी के तुरंत बाद कर दें। थोड़ा सा समय ज़रूर लग सकता है इस प्रपोजल को उनकी तरफ से एक्सेप्ट होने में। हो सकता है उनको अपनी कुछ फैमिली में कंसेंट लेना हो, या कुछ और बात हो, कोई उनकी और मजबूरी हो, तो उसको लेकर के आप चिंतित ना हो। लेकिन 24 से पहले पहले काफ़ी पहले कर दें, 4 तारीख के बाद करेंगे तो काफ़ी संभावना है कि आपका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा उनके द्वारा। और वैसे अगर आप चाहते हैं कि काम आपका शीघ्र से शीघ्र हो, तो मैं आपको यही कहूँगा कि बृहस्पति के दिन केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करते रहें, तो आपकी ये मनोकामना भी बहुत शीघ्र पूर्ण होगी। अब आगे बात करते हैं जिनका कि भाई आपका लिव इन रिलेशन चल रहा है और या फिर लव अफेयर चल रहा है, तो उसके हालात कैसे रहने वाले हैं जनवरी के महीने में। मैं कहूँगा कि देखिए, आपकी तरफ से जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरी इस चर्चा को सुन रहे हैं कुंभ लगन राशि के मेरे मित्र, तो आपकी ओर से अपने साथी के प्रति किसी प्रकार के कमिटमेंट में कोई कमी नहीं दिखाई देगी। आपकी ओर से कोई कमी नहीं रहेगी। आप अपने मित्र के प्रति पूरा कमिटेड रहेंगे, पूरे ईमानदार रहेंगे, सिंसियर भी रहेंगे, सब कुछ होगा, कोई दिक्कत नहीं आपकी तरफ से। अब जो आपका मित्र है, ऐसा नहीं है कि वो भी आपसे अलग जाएगा, लेकिन कहीं कहीं वो आपकी राय से इत्तेफाक नहीं रखेगा। इत्तेफाक का मतलब उसकी स्वीकृति, आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ उनको बोलना चाहते हैं कि भाई, या कोई आप उनसे कोई चीज़ एक तरीके से कोई डिस्कस करना चाहते हैं कि भाई मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं वैसा करना चाहता हूँ, हो सकता है कि वो कहीं आपसे सहमत ना हो, ऐसा यहाँ पर संभावना बन रही है। लेकिन या उन वो आपसे सहमत हो, वो किसी और कारण से, उनकी कोई फैमिली की तरफ से या कोई और ऐसी बात हो कि जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अपने आप को एक तरीके से सहमत ना हो पा रहे हो आपके साथ, ऐसी कुछ सिचुएशन बनने की संभावना बन रही है। लेकिन बहुत आसानी से चीज़ें हो जाएंगी बातचीत के जरिए, सारी चीज़ें आपसी बातचीत के जरिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा चीज़ें बहुत जल्दी सॉर्टिंग उनकी हो जाएगी, कर लेंगे आप लोग। और मैं अब आपको एक अच्छी खबर भी बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं अपना विवाह संपन्न करना, अपनी मैरिज करना चाहते हैं आप दोनों लोग, वो भी कर सकते हैं। उसका योग बनेगा 4 तारीख से और 14 जनवरी तक, 10 दिन योग है इस जनवरी के महीने में। अगर आप चाहें तो 4 से 14 जनवरी के बीच में ये विवाह आपका संपन्न, उस समय बहुत अच्छा योग बन रहा है, शादी आप संपन्न भी कर सकते हैं। और एक तरीके से आप लिव इन रिलेशन में भी हैं तो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा, कोई ये नहीं महसूस करेगा कि भाई, ऐसा ही लगेगा कि आप शादीशुदा हैं, ये चीज़ भी है। अब आगे बात करते हैं कि भाई वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। यथा कदा बीच में कोई छोटी मोटी कोई समस्या बन जाए तो बन जाए, अदरवाइज वैवाहिक जीवन जो है आपका, मैरिड लाइफ कुंभ लगन राशि के जातकों की बहुत स्मूथ जाने वाली है इस जनवरी 2025 में। बहुत आनंद लेने वाले हैं आप, और खुद बहुत रोमांटिक मूड में रहेंगे। रोमांटिक तो रहेंगे, लेकिन इतने भी रोमांटिक नहीं रहेंगे कि बिल्कुल रोमांस में ही डूब जाएंगे ऊपर से नीचे तक, नहीं। रोमांस के टाइम पर रोमांस करेंगे, काम के टाइम पर काम करेंगे, तो अच्छी बात है ये चीज़। समय को भी पूरा वैल्यू देंगे, वैल्यू समझेंगे समय की भी, तो ये भी एक अच्छी बात है। आगे बात करते हैं कि भाई क्या एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस बनेंगे आपके, जहाँ से आपको कुछ इस तरीके का कोई संकेत अगर मिल रहा है तो देखिए, ये संकेत जो मिल रहा है ना, ये बहुत स्पष्ट या बहुत ऐसा मजबूत संकेत नहीं होगा कि जिसके आधार पर आप एक बार डिसाइड कर लें कि हाँ मैंने जाना है इसके साथ। आपकी ही इच्छा ज़्यादा रहेगी उसमें, उनके कंपेरेटिवली आप बहुत ज़्यादा, आपका झुकाव अधिक रहेगा। उनका इतना नहीं होगा, वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे। वो तो आपके सामने कभी आए, थोड़ा बहुत आपको कुछ मिल गई, इंडिकेशन मिल गई, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि, लेकिन आप ज़्यादा उनके लिए परेशान रहेंगे, ऐसी कुछ स्थिति बन रही है और ग्रहों के द्वारा जो संकेत है। और आगे बात करते हैं कि जिनका पहले से लिव इन रिलेशन, क्षमा करें, जिनका पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, उनके हालात कैसे रहेंगे। उनके हालात भी मैं आपसे देखिए, आप रोमांटिक भी पूरे मूड में रहेंगे, मित्रता निभाने के भी मूड में पूरी तरह से रहेंगे और निभाएंगे भी।
ऐसी बात नहीं है, काफ़ी हद तक निभाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपका मित्र आपसे आपकी एक्टिविटीज़ को या आपके व्यवहार को या जो आपकी सोच होगी उसको लेकर के कुछ ना कुछ शिकायतें आपसे ज़रूर रहेंगी। तो एक कहते हैं ना कि दोनों तरफ से एक चीज़ होती है कि जहाँ से बिल्कुल पॉजिटिव वेव्स आती हैं, वाइब्स आती हैं, तो वहाँ से जो होता है कि फिर वो असली एन्जॉयमेंट तो वही होता है। तो यहाँ पर उस एन्जॉयमेंट की तो कमी है, क्योंकि आप तो पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे हर तरीके से उनको, जो भी जैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई ना कोई शिकायत आपकी ओर से उनको रहेगी और वो शिकायत आप दूर करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन पूरी तरह से दूर हो नहीं पाएगी। शिकायत उनकी बरकरार ही रहेगी आपके साथ। ये महीना ग्रहों की ओर से कुछ इस प्रकार की इंडिकेशन दे रहा है आपके लिए। अब अंत में बात करते हैं कि भाई नो कांटेक्ट सिचुएशन से आप अगर आप परेशान हैं और आप उनके साथ अपना संबंध रिवाइव करना चाहते हैं तो कैसे हालात रहेंगे। तो भाई अगर आप अपने रिलेशनशिप को रिवाइव करना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं अपने मित्र के साथ, तो देखिए आप वाकई चाहते हैं, अगर ऐसा चाहते हैं तो ये आपके ग्रह आपसे करवा रहे हैं, ग्रह ही इशारा दे रहे हैं और पूरी तरह से दे रहे हैं, 100% दे रहे हैं। आप तो पूरे 100% मूड में कि मेरा उनके साथ रीयूनियन हो। लेकिन ये रीयूनियन आप, जैसा मैं अभी बार बार बोल भी रहा हूँ कि आपकी तरफ से तो 100% है, क्या उधर से भी 100% है? उधर से 100% में कमी है। ऐसा भी नहीं है कि वो एकदम आपके अगेंस्ट हैं या आपके साथ बात नहीं करना चाहते या मिलना नहीं चाहते, ऐसी भी स्थिति नहीं रहेगी इस जनवरी में, चाहे पीछे जो भी हालात रहे हों। ग्रहों की आधार पर ही तो सब कुछ होता है दुनिया में। तो ग्रह जो इजाज़त दे रहे हैं वो इतनी दे रहे हैं कि आप तो 100% मूड में रहेंगे कि भाई किसी तरह रियूनियन हो, लेकिन उनकी तरफ से पूरी तरह से अपने, देखिए वो भी 100% इस मूड में नहीं रहेंगे कि आपसे अलग ही रहें या आपके साथ मिलना ना चाहें, ऐसी मानसिकता उनकी भी नहीं रहेगी। लेकिन या तो उनकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, और वो मजबूरियां कुछ अपनी फैमिली को लेकर के भी हो सकती हैं, कुछ और दूसरे भी कारण हो सकते हैं कि जिसके कारण से वो पूरी तरह से आपके पास तक आने में एक तरीके से हेजिटेट फील करेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत या थोड़ा बहुत से थोड़ा ऊपर जाकर के कुछ रिजल्ट्स आपके हक में इस जनवरी में आते हुए मिल रहे हैं आपके एफर्ट के बाद। ये बात जरूर है, कुछ अच्छी और पॉजिटिव इंडिकेशन जरूर है, उसमें आपको सफलता प्राप्ति कुछ हद तक मुझे दिख रही है, प्राप्ति हो जाएगी आपको। दूसरी बात एक और भी है, ये अगर आपको सफलता प्राप्ति हो गई, यहाँ पर एक शर्त और भी है। एक तो होता है रीयूनियन, यहाँ पर कंडीशन एक दूसरी भी लग रही है कि भाई हो सकता है उधर से ये प्रपोजल आपके लिए आ जाए कि भाई ठीक है रीयूनियन तो होगा, अगर आप आगे अब शादी करने की बात करो तो हम आगे आपसे बात बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा भी कुछ संभव लगता है मुझे आपके केस में। और अगर आप विवाह की बात होती है तो आप भी उसके लिए अगर तैयार होते हैं तो विवाह का योग भी है इस महीने 4 तारीख से और 14 तारीख के बीच में। जब आप पूरी तरह से तैयार हैं और उधर से भी अगर कोई विवाह का प्रपोजल डायरेक्ट आता है कि सीधा विवाह किया जाए, रीयूनियन क्या, तो आप उसको उसका तैयार हो जाना चाहिए। आपको भी इस बात के लिए पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है मान लीजिए, तो आपकी तरफ से उसके लिए क्या जवाब रहेगा, उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। तो साथियों, ये था आप हमारे कुंभ लगन राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, उनका मंथली लव राशिफल जनवरी 2025 का। और जो चर्चा अभी हमने आपके साथ की है, ये चर्चा यदि आपको पसंद आई, जैसा कि हम आशा करते हैं कि ज़रूर पसंद आएगी ग्रहों की स्थिति के आधार पर, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल भी अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। साथियों, अब इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और अपने सभी दर्शकों से विदा लेते हुए हमारा आप सभी से बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। जय माता दी।